मेरा नाम सुश्री स्मिता मिश्रा है और आज हम पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे आगे बढ़े हमें जानना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। बेसिक आपकी जो डेफिनेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज़ जो पहले ह्यूमन लेबर से सस्टेन करते थे वहाँ पे मशीनें आने लगी, तो सारा जो आपका उत्पादन होता था वो मशीन से उत्पादन होता था। एक बार जब आपके ह्यूमन लेबर से मशीन में हम ट्रांसफ़र हो गए तो क्या हुआ, हम एक साथ, जब आपका ह्यूमन लेबर होता था हम एक टाइम में एक ही प्रोडक्ट तैयार कर पाते थे, बट जब आपके मशीन्स आने लगे हम एक टाइम में 10,000 प्रोडक्ट प्रोडक्ट करने वाले। आपका क्या हुआ कि एक साथ जब हम 1,000 से 10,000 प्रोडक्ट्स बनाने लगे तो ये क्या करता है, आपकी पूरे समाज का जो फंक्शनिंग होता है, दिस चेंज द होल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ जस्ट अ प्रोसेस जहाँ पे हमारा ह्यूमन लेबर में जो काम होता था वो अभी मशीन में काम होने लगा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। पहले क्या होते थे, एक एग्जांपल देते हैं कि जब एक मोची एक जूता बनाता था तो वो खुद ही जाता था दुकान में, वो ख़रीदता था, उसके लिए लेदर ख़रीदता था, मतलब चमड़ी ख़रीदता था, फिर उसे बुनता था। तो हर काम एक मोची पूरा एक जूता बनाने का पूरा काम वो खुद करता था और एक टाइम में वो एक जूता बना पाता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, जब आपकी मशीनें आने लगी तो क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। तो एक आदमी, जब आपका एक जूता बन रहा है कहीं पे, तो एक आदमी क्या करता था, वो लेदर बनाता था, एक आदमी क्या करता था, वो बुनता था। तो इससे क्या हुआ कि आपके काम डिवाइड हो गए और लोगों को डिवीजन हो गया, एक लेबर जो उनका था वो डिवाइड हो गया। तो काम क्या हुआ, जल्दी भी होने लगे और उसके द्वारा आपकी जो जूते की क्वालिटी थी वो भी बढ़ने लगी। क्या हम तब यदि ऐसी बातें कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल अबाउट फैक्ट्रीज़, मतलब यदि कारखाने में जो हो रहा है काम बस उसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, उसी को हम औद्योगिकरण बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके पहली फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था जिसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे जानते हैं, वहाँ पे आपके लार्ज स्केल प्रोडक्शन होते थे। लाइक इंग्लैंड और यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनें, कारखाने बनने से पहले ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन होते थे। तो वो क्या था कि आपके इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होते थे वो हमारे जो फैक्ट्रीज़ थी, जो कारखाने बने ही नहीं थे, वो आपके रूरल हाउस होल्ड में बेचते। तो जो स्टार्टिंग फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था इट वाज नॉट अबाउट फैक्ट्रीज़, इट वाज अबाउट, जो कारखाने तो आपके बाद में आने लगे, बट जो स्टार्टिंग में आपके जो हमारी 18th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तब आपके कारखानों पे वो बेस नहीं था, वो हाउस होल्ड पे बेस था और वो बेसिकली आपके गाँव में होता था रेदर देन आपके शहरों में। So was industrialization all about factories? No, it was not all about factories in the beginning. But हाँ, बाद में जब कारखाने बनने लगे, then industrialization moved towards factories. ये जब मैंने बताया तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या? आपके हाउस होल्ड में काम होने लगे, जो पहले जब जब अर्ली 17th सेंचुरी में आपके डिमांड्स बढ़ने लगे, चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा और ये प्रोडक्शन आपके होते थे रूरल, जो गांव के हाउस होल्ड्स में होते थे। तो इसी फेज़ को जब कारखानों में बेस्ड नहीं था आपका पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी फेज़ को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे जानते हैं, उसी फेज़ को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बोलते हैं। तो ये सिस्टम इमर्ज कैसे हुआ, ये सिस्टम आया क्यों, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरत क्यों थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की? पहले तो मर्केंटाइल इकॉनमी थी, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने क्यों लगे? जब 18th सेंचुरी में क्या हुए कि हमें पता है कि 18th सेंचुरी की शुरुआत, उससे पहले लगभग आपकी एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज़ हुए। लोग जो दूसरी कंट्रीज़ लाइक स्पेन, पोर्तुगल और इंग्लैंड, वो जाके वो कॉलोनीज़ बैठाते थे दूसरे जगह में। वहाँ पे क्या हुआ, एक बार एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज़ हुआ तो आपके क्या हुए, डिमांड बढ़ने लगे गुड्स के। तो डिमांड जब गुड्स के बढ़ने लगे, वो
तो एक ही जगह में आपके, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था कि एक जगह में एक ही चीज़ बन पाती थी, तो बट अभी क्या हो रहा है, आपके डिमांड बढ़ गए हैं, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन, हमें ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत है। तो एक बार डिमांड बढ़ गई, उत्पादन की ज़रूरतें बढ़ गई, तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यही फेज़ था जो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमें मूव करने में मजबूर कर गए। लेकिन क्या होता था, आपके पहले फेज़ में क्या होता था कि आपके शहरों में, हमें पता है कि शहरों में इससे पहले गिल्ड्स बैठते थे, लाइक यो ट्रेड गिल्ड्स होते थे, अर्बन क्राफ्ट्स होते थे। तो इवन दो आपके व्यापारी अपना मार्केट, अपना प्रोडक्शन वहाँ बढ़ाने चाहें, वो नहीं बढ़ा पाते थे, क्योंकि यही गिल्ड्स थे जो आपके ट्रेन क्राफ्ट्समैन के उनके कंट्रोल में थे। उन लोग पूरा कंपटीशन चेक करते थे कि पूरे मार्केट में कंपटीशन क्या है। ये बेसिकली ये आपकी शहर की हालत थी। तो शहर में प्रॉपर मार्केट में ये क्या इमर्ज हो रहा है, मतलब उनकी पूरी कंपटीशन वो देखते थे, वो ट्रेड गिल्ड्स होते थे या स्टेट क्राफ्ट होती थी। तो इसके लिए व्यापारी अपना जो डिमांड था, वो अपना जो मार्केट था, वो अपने टाउन्स में, शहर में बढ़ा नहीं पाए। तो नेक्स्ट क्या हुआ, तो यदि वो व्यापारी शहर में अपना बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो उन लोग क्योंकि आपका जो पूरा ट्रेड का जो मोनोपोली था टाउन में, वो आपके ट्रेड गिल्ड्स के ऊपर थे, अर्बन क्राफ्ट्समैन के ऊपर थे। तो व्यापारी क्या करने लगे, वो टाउन से मूव होके वो रूरल हाउस होल्ड में आके वो गांव की तरफ देखने लगे। तो इसी से हमारा स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हाउ डिड फैक्ट्रीज, कारखाने कब आने लगे, कैसे आने लगे? आपके सबसे पहला कारखाना जो आया था वो था इंग्लैंड में 1730s में इंग्लैंड में पहला कारखाना बना। तो 1730s जब बनने लगे कारखाने, तो 1730s में ज़्यादा कारखाने नहीं बने थे, एक दो ही कारखाने बने थे। असली कारखानों की जो ग्रोथ हुई है वो हुई है आपकी लेट 18th सेंचुरी में, लाइक आपके जो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है उसमें 18th सेंचुरी है, उसमें आपके कारखाने बनने लगे ज़्यादा। आपका कारखाना, जो सबसे पहला कारखाना बना था वो था रुई का, कॉटन का कारखाना बना था। एंड रिचर्ड आर्टवाइट जो है, रिचर्ड आर्टवाइट इज़ द मैन हु मेड दैट कॉटन मील। सो सबसे पहला कारखाना बना था रुई का, और रुई का कारखाना इंग्लैंड में ही बना था। सो इससे आपके प्रोडक्शन बढ़ने लगे। सो इवन आपके 1760s में इंग्लैंड में रॉ कॉटन नहीं था। इंग्लैंड में कारखाने थे जहाँ पे कॉटन के कपड़े बनते थे। तो रॉ कॉटन क्या होता था, वो बाहर से आता था इंग्लैंड में। सो बेसिकली रॉ कॉटन आता था आपके यूएसए से। तो रॉ कॉटन, सो नियरली 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन का इंपोर्ट होता था इंग्लैंड, और रॉ कॉटन का इंपोर्ट होता था इंग्लैंड में। और ये 1780s और 90s के दौरान ये 2.5 से 22 मिलियन पाउंड कॉटन इंपोर्ट होना लगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगे, क्योंकि डिमांड इतनी थी कपड़ों की। जो कॉटन से हम जानते हैं कि रुई से कपड़े बनते हैं, तो रुई का डिमांड कैसे बढ़ने लगा। 1760s में जब 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन आता था, वो 22 मिलियन पाउंड बढ़ गया 1780s में। सो पहला जो था वो था हमारे कॉटन मिल्स। नेक्स्ट जो हमें जानने की ज़रूरत है, तो पेस क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने कैसे लगा। सो आपके तकरीबन 1840s तक जो मेन कारखाना था इंग्लैंड में, वो बस कॉटन मिल्स थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट फेज़ बोलते हैं, वो बस रुई कॉटन के मिल्स थे तभी। तो नेक्स्ट फेज़ क्या हुआ, नेक्स्ट आपके 1840s के बाद आपके 1860s अराउंड आयरन और स्टील के कारखाने बनने लगे।
और 1960s के बाद आयरन और स्टील की डिमांड बहुत बढ़ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि 1960s के बाद आपके रेलवेज़ बनने लगे। तो 1960s के बाद आपकी आयरन और जो स्टील थी उसके कारखाने बहुत बनने लगे। सो आपका मेन ये जानना ज़रूरी है कि अभी भी मतलब 1840s तक भी अब अगर हम इंग्लैंड के स्टैटिस्टिक्स देखने लगे तो बस 20% ही है, 20% ऑफ द प्रोडक्शन वॉज डन थ्रू इंडस्ट्री। जो आपके फैक्ट्रीज कारखाने की तरफ से बस 20% प्रोडक्शन होता था। तो लोग अभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में भी लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे कारखानों में मतलब कपड़े बनाने के लिए। सो आपके धीरे धीरे जो स्मॉल इनोवेशंस होने लगे वो भी ट्रेडिशनल जो उनके हाउस होल्ड मार्केट था उसी में होने लगे। लाइक आपके पोट्री में इन्वर्शन होने लगे। सो लोग क्या थे अभी भी मतलब इवन आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में भी लोग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन से जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती थी वो बहुत स्लोली होती थी, क्योंकि अभी तक भी लोग डरते थे कि भाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गए तो मतलब क्योंकि इसके लिए एक मशीन बनाने के लिए, एक मशीन के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती थी। तो एक मशीन ख़राब भी हो गया तो उसे सजाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती थी, उसे ठीक करने के लिए भी बहुत पैसों की ज़रूरत होती थी। तो इस फेज़ में आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में भी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पेस हम बात कर रहे थे वो बहुत ही स्लो था, क्योंकि स्लो चेंजेस होते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में।